स्वागत है आप सभी का ललित मैक्स व्लॉग्स LMV में। दोस्तों, आज मैं आपको आगरा की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह दिखाने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आए हैं मरियम-उज़-ज़मानी यानी जोधाबाई के मकबरे पर, जो सिकंदरा आगरा में स्थित है। ये वही जोधाबाई हैं जो मुगल बादशाह अकबर की पत्नी थीं, लेकिन फिर भी जीवन भर हिंदू रहीं। वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में स्थित मरियम-उज़-ज़मानी का मकबरा, जिसे आमतौर पर जोधाबाई का मकबरा कहा जाता है, का विस्तृत ऐतिहासिक और स्थापत्य भ्रमण कराता है। जोधाबाई कौन थी? जोधाबाई, जिनका वास्तविक नाम हरखाबाई था, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थीं। उनका जन्म 1542 में हुआ और 1562 में उनका विवाह मुगल सम्राट अकबर से हुआ। विवाह के बाद भी वे आजीवन हिंदू धर्म का पालन करती रहीं और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। अकबर ने उनके लिए फतेहपुर सीकरी में मंदिर और शाकाहारी रसोई तक बनवाई, जो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रमाण है। में पुत्र सलीम जहांगीर के जन्म के बाद उन्हें सम्मानजनक उपाधि मरियम-उज़-ज़मानी दी गई, जिसका अर्थ है युग की मरियम। वे अकबर की सबसे प्रिय, बुद्धिमान और प्रभावशाली बेगम मानी जाती थी। मरियम-उज़-ज़मानी का मकबरा जोधाबाई का निधन 1623 में आगरा में हुआ। उनके पुत्र जहांगीर ने 1623 से 1627 के बीच उनका यह मकबरा बनवाया। यह मकबरा अकबर के मकबरे से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह इमारत मूल रूप से 1495 में सिकंदर लोदी द्वारा निर्मित एक बारादरी विहार मंडप थी, जिसे बाद में मुगलों ने मकबरे में परिवर्तित किया। मकबरे में सुंदर फूलों की नक्काशी, भित्ति चित्र, तिचिमाकी का पार बाद में बना और जमीन तल पर बने 40 कक्ष हैं, जिनमें आज भी प्राचीन चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जोधाबाई की वास्तविक समाधि एक भूमिगत कक्ष क्रिप्ट में स्थित है। यह मकबरा एक वर्गाकार चबूतरे पर बना है, जिसके चारों ओर मुगल शैली का बगीचा है। निर्माण में ईंट, पत्थर और पलस्तर का प्रयोग हुआ है, जबकि बाहरी हिस्से को बाद में लाल बलुआ पत्थर से पुनर्निर्मित किया गया। इसकी बनावट सामने और पीछे से पूर्णतः सिमेट्रिकल है। अकबर और जोधाबाई का संबंध। हालांकि उनका विवाह एक राजनीतिक गठबंधन था, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच गहरा स्नेह विकसित हुआ। अकबर ने कभी जोधाबाई पर धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं डाला, बल्कि कई बार उनके हिंदू अनुष्ठानों में स्वयं भाग लिया। अपने जुड़वां पुत्रों की मृत्यु के बाद अकबर ने हजरत शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लिया, जिनकी भविष्यवाणी से सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर ने जोधाबाई के लिए मांडू, इलाहाबाद, आगरा और फतेहपुर सीकरी में महल बनवाए, जिनमें फतेहपुर सीकरी का महल सबसे भव्य और प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि आज आपको मिलने वाला है इतिहास, प्रेम और रहस्य तीनों का संगम। दोस्तों, ये मकबरा अकबर के मकबरे से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत से लोग अकबर का मकबरा देखने आते हैं, लेकिन जोधाबाई का ये मकबरा मिस कर देते हैं। अगर आप आगरा आएं, तो इस जगह को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जोधाबाई का इतिहास। दोस्तों, असली नाम था हरखाबाई, आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। इनका जन्म 1542 में हुआ था। 1562 में इनकी शादी मुगल सम्राट अकबर से हुई। ये शादी एक राजनीतिक गठबंधन थी, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता सम्मान और विश्वास में बदल गया। सबसे बड़ी बात, जोधाबाई ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। वे जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्त रही और अकबर ने उनके लिए फतेहपुर सीकरी में मंदिर और शाकाहारी रसोई तक बनवाई। मरियम-उज़-ज़मानी नाम का रहस्य। दोस्तों, 1559 में जोधाबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर बना। इसी खुशी में अकबर ने उन्हें दिया मरियम-उज़-ज़मानी का खिताब। इसका मतलब होता है अपने जमाने की सबसे पवित्र और सम्मानित महिला। मकबरे का इतिहास। अब बात करते हैं इस मकबरे की। जोधाबाई का निधन 1623 में आगरा में हुआ। इसके बाद उनके बेटे जहांगीर ने ये मकबरा बनवाया। लेकिन दोस्तों, ये इमारत शुरू में मकबरा नहीं थी।
1495 में सिकंदर लोदी ने एक बारादरी बनवाई थी। बाद में मुगलों ने इसे मकबरे में बदल दिया। यानी यहां आपको लोदी और मुगल आर्किटेक्चर दोनों देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह मकबरा बना है एक चौकोर प्लेटफॉर्म पर। चारों तरफ सुंदर मुगल गार्डन है। नीचे की मंजिल में 40 कमरे बने हुए हैं, जिनमें आज भी पुरानी पेंटिंग्स के निशान दिखाई देते हैं। अंदर एक अंडरग्राउंड क्रिप्ट है, जहां जोधा बाई की असली कब्र है। ऊपर सुंदर छतरियां, मजबूत स्तंभ और बाहर लाल बलुआ पत्थर। मकबरा सामने और पीछे से पूरी तरह सिमेट्रिकल है। अकबर और जोधा बाई का रिश्ता सिर्फ राजा रानी का नहीं था। अकबर कभी जोधा बाई पर धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं डाला। उनके त्योहारों में शामिल हुआ, उनके धर्म का पूरा सम्मान किया। आज के समय में भी ऐसा सम्मान बहुत कम देखने को मिलता है। अकबर ने जोधा बाई के लिए कई जगह महल बनवाए। मांडू, इलाहाबाद, आगरा और फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी वाला महल सबसे बड़ा और खूबसूरत माना जाता है। दोस्तों, मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा, इसका गर्व और करोना। अगर आपको इस इतिहास और ट्रैवल पसंद है तो इस जगह को देखें। कई जगह महल बनवाए। मांडू, इलाहाबाद, आगरा और फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी वाला महल सबसे बड़ा और खूबसूरत माना जाता है। दोस्तों, मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा, इसका गर्व और करोना। अगर आपको इस इतिहास और ट्रैवल पसंद है तो इस जगह को देखें। कई जगह महल बनवाए। मांडू, इलाहाबाद, आगरा और फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी वाला महल सबसे बड़ा और खूबसूरत माना जाता है। दोस्तों, मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा, इसका गर्व और करोना। अगर आपको इस इतिहास और ट्रैवल पसंद है तो इस जगह को देखें। कई जगह महल बनवाए। मांडू, इलाहाबाद, आगरा और फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी वाला महल सबसे बड़ा और खूबसूरत। जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करें। क्या आप जानते हैं, ताजमहल से भी पहले आगरा की धरती पर एक ऐसा मकबरा बना था जो एक हिंदू रानी की याद में एक मुगल बादशाह ने बनवाया। आज हम आपको ले चलेंगे आगरा के सिकंदरा में स्थित मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा, जिसे दुनिया जोधा बाई का मकबरा भी कहती है। ये कहानी है प्रेम की, धर्म सहिष्णुता की और मुगल इतिहास की सबसे रहस्यमयी रानी की। जोधा बाई कौन थी? जोधा बाई, जिनका असली नाम था हरखा बाई, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। उनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ और 1562 में उनका विवाह मुगल सम्राट अकबर से हुआ। ये विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक गठबंधन था। लेकिन इतिहास गवाह है कि ये रिश्ता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। सबसे खास बात यह थी कि जोधा बाई ने कभी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। वे जीवन भर हिंदू रही और भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। अकबर ने न केवल उनके धर्म का सम्मान किया, बल्कि फतेहपुर सीकरी में उनके लिए मंदिर और शुद्ध शाकाहारी रसोई भी बनवाई। ये उस दौर में धर्म सहिष्णुता की सबसे बड़ा मिसाल थी। मरियम उज़ ज़मानी नाम कैसे पड़ा? 3 minutes to 4:30 1569 में जोधा बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, सलीम, जो आगे चलकर मुगल बादशाह जहांगीर बना। इसी खुशी में अकबर ने उन्हें दिया एक सम्मानजनक उपाधि, मरियम उज़ ज़मानी, अर्थात अपने युग की मरियम। वे न केवल अकबर की पत्नी थीं, बल्कि राजनीति, व्यापार और प्रशासन में एक प्रभावशाली महिला थीं। मृत्यु और मकबरे का निर्माण 4 से 3 तक 1623 ईस्वी में जोधा बाई का निधन आगरा में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जहांगीर ने उनकी स्मृति में यह भव्य मकबरा बनवाया। यह मकबरा 1623 से 1627 के बीच निर्मित हुआ। सबसे खास बात यह है कि
यह मकबरा अकबर के मकबरे से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मकबरे का इतिहास 6-8। क्या आप जानते हैं, यह इमारत शुरू में मकबरा थी ही नहीं। 1495 में सिकंदर लोदी ने यहां एक सुंदर बारादरी विहार मंडप बनवाया था। ने इसी इमारत को मरियम उस जमानी का मकबरा बना दिया। यानी यह इमारत लोदी और मुगल स्थापत्य का अनोखा संगम है। स्थापत्य और बनावट 8 और 10 कला, जिसके चारों ओर मुगल शैली का खूबसूरत बाग है। मकबरे की विशेषताएं। बिलाक समझते इस मकबरे के उर्खापा संगम, दीवारों पर फूलों की नक्काशी और चित्रकारी, ऊंचे स्तंभ, सुंदर छतरियां, अंदर एक भूमिगत क्रिप्ट जहां जोधाबाई की वास्तविक समाधि है। बाद में लाल बलुआ पत्थर से सजाया गया मकबरा सामने और पीछे से पूरी तरह सिमेट्रिकल है, जो मुगल वास्तुकला की पहचान है। अकबर और जोधाबाई का रिश्ता 1112 में। हालांकि उनका विवाह राजनीति से शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता सम्मान और प्रेम में बदल गया। अकबर कभी जोधाबाई पर धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं डाला। उनके हिंदू त्योहारों में भाग लिया, उन्हें हर जगह स्वतंत्रता दी। जब अकबर के जुड़वा पुत्रों की मृत्यु हुई तो उन्होंने हजरत शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लिया। उनकी भविष्यवाणी से ही सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। वर जोधाबाई के महल 5। अकबर ने जोधाबाई के लिए कई स्थानों पर महल बनवाए। मांडू, इलाहाबाद, आगरा, फतेहपुर सीकरी। इनमें से जितने आशीर निर्मित है, फतेहपुर सीकरी का महल सबसे बड़ा, सुंदर और प्रसिद्ध माना जाता है। कंक्लूजन 1430। मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह है प्रेम का प्रतीक और भारतीय इतिहास का अनमोल अध्याय। अगर आपको इतिहास पसंद है तो यह जगह आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और ललित मैक्स व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही शानदार यात्राओं के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारतवर्ष पर।